क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि ज़िंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं है? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ नया बनने के लिए अपने अंदर के पुराने इंसान को मारना ज़रूरी है? नमस्ते दोस्तों, आज हम जिस गज़ल की बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ शायरी नहीं है, वो एक आईना है जिसे हम अपनी रूह के खालीपन को देखते हैं। यह गज़ल है उस शायरी के सबसे बागी और सबसे अकेले शायर जॉन एलिया की। आज हम उनकी उस मशहूर गज़ल की गहराई में उतरेंगे जो शुरू होती है ज़िंदगी क्या है एक कहानी है, और समझेंगे कि क्यों जॉन एलिया कहते हैं कि खुद को बनाने के लिए खुद को मिटाना पड़ता है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जॉन उस दर्द की बात करते हैं जो इतना गहरा होता है कि इंसान उसे बयान नहीं करना चाहता है। तो पहला शेर कुछ इस तरह है कि जिंदगी क्या है एक कहानी है, एक कहानी नहीं सुनानी है। जॉन कहते हैं जिंदगी एक कहानी तो है, लेकिन मैं उसे किसी को सुनाना नहीं चाहता। जब आपको यकीन हो जाए कि कोई भी आपका दर्द नहीं समझेगा तो इंसान चुप रहना सीख लेता है। यही असली अकेलापन होता है। अगले शेर में वो ईश्वर या खुदा के वजूद को लेकर एक बहुत बड़ी पहेली सामने रखते हैं। वो क्या कहते हैं, है खुदा भी अजीब यानी जो है, खुदा भी अजीब यानी जो ना ज़मीनी ना आसमानी है। जॉन कहते हैं खुदा अजीब है, ना वो इंसान के बीच दिखता है ना आसमान से जवाब देता है। दुख में इंसान पूछता है अगर खुदा है तो वो कहाँ है, और यही सवाल अंदर ही अंदर आस्था को तोड़ देता है, उसके विश्वास को तोड़ देता है। तीसरा शेर कुछ इस तरह है कि यह शेर उन लोगों के लिए है जो किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन उन्हें उसके खो जाने का डर हमेशा लगा रहता है मेरे सौ के वस्ल को ये गिला, उसका पहलू सराय फ़ानी है। अगर इसको मैं आसान शब्दों में बताऊं तो प्यार अमर होता है, ये हम जानते हैं। परंतु जॉन एलिया यहाँ पे कह रहे हैं कि हम जिससे मोहब्बत करते हैं परंतु उसका शरीर अमर नहीं होता है, वह एक ना एक दिन उसको जाना है। तो इस जीवन में कोई भी चीज़, वस्तु हो, कुछ भी हो, वह परमानेंट नहीं है, सब टेम्परेरी है। और यही इंसान का सबसे बड़ा भ्रम है जो यहाँ पे जॉन एलिया कह रहे हैं। और अगला शेर कुछ इस तरह है कि और ये शेर इस पूरी गज़ल का सबसे ताकतवर शेर है जो ज़िंदगी जीने का एक कड़वा फॉर्मूला है। अपनी तमीरे जान वो दिल के लिए अपनी बुनियाद हमको ठानी है। अपनी तमीरे जान वो दिल के लिए अपनी बुनियाद हमको ठानी है। और इसका मतलब है कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी नए सिरे से बनानी पड़े तो पुरानी आदतें, पुरानी सोच और अहंकार को तोड़ना होगा, तभी नई नींव रखी जा सकती है, तभी आप नया जीवन अपना सकते हैं। जब तक आप अपने पिछले चीज़ों को छोड़ेंगे नहीं तब तक आने वाली चीज़ों को आप अपना नहीं पाएंगे। ये इस गज़ल का सबसे बेहतरीन शेर है। और अगला शेर कुछ इस तरह है कि हम भविष्य की बहुत प्लानिंग करते हैं, लेकिन जॉन दुनिया को हादसा या शहर कहते हैं। वो क्या कहते हैं कि यह है लम्हों का एक शहर वजल, या कि हर बात ना गंवानी है। और ये बहुत ही गंभीर बात जॉन एलिया ने कह दिया है कि हम अपना जीवन अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, हर कोई चलाना चाहता है, परंतु जॉन एलिया यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लिखा रहता है, ज़िंदगी जिस तरह से जियाना चाहती है उसी तरीके से हम जीते हैं, ना कि अपनी प्लानिंग के हिसाब से। जो भविष्य की प्लानिंग करते हैं यह उनके लिए जो भविष्य की चिंता करते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, परंतु उन्हें नहीं पता रहता है कि समय क्या करवाएगा। तो जॉन एलिया साहब यहाँ पे उस भविष्य के ऊपर लिखते हैं। और अगला शेर कुछ इस तरीके का है, मतलब मैं क्या बताऊं कि रोमांस का ऐसा स्वरूप
शायद ही आपने कभी देखा होगा कि जहां महबूब को डेट पर नहीं कब्र पर ले जाने की बात करी जा रही है। मतलब जॉन एलिया साहब ने क्या लिख दिया है कि चलिए जाने शाम आज तुम्हें समाए एक कब्र पर जलानी है। वो कहते हैं चलो आज किसी कब्र पर दिया जलाने चलते हैं। जॉन एलिया के लिए प्यार और मौत अलग नहीं है और शायद वो दिखाना चाहते हैं कि मेरे अंदर की जो खुशियाँ मर चुकी हैं चलो उसका मातम मनाएं। मतलब जो उनका दुख दर्द है वो कह रहे हैं कि चलो उसका मातम मनाएं। मतलब बहुत ही अजीब चीज़ लिखी है कि चलिए जाने शाम आज तुम्हें समाए एक कब्र पर जलानी है। वाह भाई। और आगे क्या लिखते हैं कि खून के रिश्तों पर भरोसा करने वालों के लिए ये शेर है, एक तमाचा है उनके लिए। रंग की अपनी बात है वरना आखिर खून भी तो पानी है। वो कहते हैं खून का लाल रंग बस एक धोखा है वरना अंत में वो भी पानी ही है। जब मतलब निकल जाता है तो खून के रिश्ते भी पानी की तरह बह जाते हैं, कोई अपना नहीं है यहाँ पे। जॉन साहब यहाँ पे बहुत ही गहरी बात कह दिया है कि जब मतलब निकल जाता है तो हर कोई साथ छोड़ देता है, तो मतलब की दुनिया है यहाँ पर। और अगला शेर कुछ इस तरह है कि और ये किसके लिए है कि हम सब जानते हैं कि एक दिन मरना है फिर भी हम जी क्यों रहे हैं। इस सवाल का जवाब यहाँ यह है कि एक अबब का वजूद है जिससे जिंदगी को मुराद पानी है। एक अबस का वजूद है जिससे जिंदगी को मुराद पानी है। असब यानी बेकार, मुराद पानी है, मतलब मकसद। मेरा होना बेकार है लेकिन मेरी जिंदगी इसी बेकार वजूद में अपना मकसद ढूंढ रही है, ये जानते हुए कि यह सब व्यर्थ है। हम मीनिंग तलाशते रहते हैं कि इसका मतलब क्या है। बहुत ही गहरी बात जॉन एलिया ने कही है कि और अगला शेर ये है कि और सब आखिरी शेर ये है कि वो हमें एक ऐसी उदासी देकर जाते हैं वो बहुत खूबसूरत होते हैं। मतलब जिनसे हम मोहब्बत करते हैं वो बहुत ही अच्छी उदासी देके जाते हैं। शाम है और सहन है, शाम है और सहन में दिल के एक अजब हुजन आसमानी है। शाम हो गई है और मेरा दिल आंगन में आसमान जितनी बड़ी उदासी छाई है, और यह वो अकेलेपन है जो हर संवेदनाशील सेंसिटिव इंसान कभी ना कभी महसूस करता ही है। मतलब वो कह रहे हैं कि जब शाम हो जाती है तो मेरी उदासी इतनी होती है कि आसमान भी छोटा पड़ जाए। और यह उस अकेलेपन का दर्द हम सबने झेला है। हर इंसान के जीवन में ज़रूर आता है कि सब होते हुए भी हम अब उदास रहते हैं और हमारी उदासी इतनी होती है कि आसमान का भी सीना फट जाता है। तो मुझे उम्मीद है तो दोस्तों जॉन एलिया की इन सभी शायरियों में जो दर्द है उसे आप लोगों ने ज़रूर महसूस किया होगा। और आपको कौन सी लाइन सबसे बेहतरीन लगी वो ज़रूर मुझे बताना। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसी ही जॉन एलिया की बेहतरीन से बेहतरीन गज़ल आपको ज़रूर आएंगी।